एंड प्रेज द लॉर्ड फॉर दिस मार्वलस टाइम। और खुदावंद का फजल और इत्मीनान आप लोगों की ज़िंदगी में जारी और सारी है। इस ईमान के साथ आपका भाई पादरी सलमान यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर और नाने बका के इस नई मॉर्निंग डिवोशन की एपिसोड में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता है। अपना ढेरों ख्याल रखिए और दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक परवरदिगार सच्चे ज़िंदा बुजुर्ग खुदा, हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि तू जो अजीम व करीम और कहर करने में धीमा और शफ़क़त और आस्ती में गनी है। खुदा तू जो हमारा मददगार खुदा है, तू जो हम पर अपनी तवज्जो हमेशा हमेशा लगाए रखता है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आज का सारा दिन जिसका आगाज़ हम तेरे पाक और ख़ूबसूरत नाम से कर रहे हैं, ये दिन हमारी ज़िंदगियों में इंतहाई बरकत का सबब हो, खुदावंद यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए, आज के इस खूबसूरत मौके के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शे, ताकि हम उसके हुजूर में हाजिर होकर उसे इज़्ज़त और जलाल दें और अपने दिन का आगाज़ उसके पाक और ख़ूबसूरत नाम से करें। और मैं आपका भाई इस बात के लिए खुदा से हमेशा मुल्तजी रहता हूँ कि जितने अफराद मेरे बेटे बेटियाँ बहन भाई और बुज़ुर्ग इस वक्त मेरी आवाज़ को सुनते हैं, खुदावन आप सब लोगों पर और आपके ख़ानदानों पर अपनी बरकत ज़ाहिर। और दोस्तों आइए वक्त है कि हम खुदावन की हम तो तारीफ़ करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और क्वायर के जवानों ने आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत ज़बूर तैयार किया है, ज़बूर नंबर 91। या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान, खुदावन दे विच रेंदी है वो तेरा है मकान। और हम सब लोगों को ये ज़बूर आता भी है, मिलकर खुदावन की तारीफ़ करेंगे और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। एंड ओवर टू क्वायर। शुक्रिया भाई साहब। हम खुदावंद की परस्तिश में ज़बूर 91 गाएंगे। या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान। जी
हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड फॉर दिस पावरफुल साम। और इस खूबसूरत ज़बूर के लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, और ज़बूर नवीस के लिए भी खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि जिनके कलम की वसातत से और रूल कुद्स की तहरीर के वसीले से ये जानदार अल्फाज हमारे लिए मुरतब हुए, और खुदा उनकी तारीफ़ हो, उसकी सिताइश हो। और मेरे भाई मेरी बहन, आइए अब वक्त है कि हम खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे बहुत मोहतरम भाई सनम गिल हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम अपने भाई सनम के वसीले से खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। शुक्रिया भाई साहब। मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस अय्यूब का सहीफ़ा, उसका 34 बाब, उसकी 21 आयत। क्योंकि इसकी आंखें आदमी की राहों पर लगी हैं और वो उसकी सब रविशों को देखता है। पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। हाँ, खुदा उनका शुक्र और उसकी तारीफ़ हो उसके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत के लिए। और आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा कदूस, जिंदा आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जो सच्चा और बरहक है, और खुदा तू ही तमाम तर जलाल, कुदरत और फजल का खुदा है, तू रब्बुल आलमीन है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये फजल दिया कि हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करते हुए अपने दिन का आगाज़ करें। खुदावन अपने कलाम की रहमतों और बरकतों से हमारी ज़िंदगियों को मामूर कर देना, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के इस पुरमसरत मौके के लिए, और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने हमें बख्शा। और आज जो आयत आप लोगों के लिए तिलावत की गई मुक़द्दस अय्यूब के सहीफ़े में से, उसका 34वां बाब और उसकी 21वीं आयत, और बड़ी खूबसूरत आयत है क्योंकि उसकी आंखें आदमियों की राहों पर लगी हैं और वो उसकी सब रविशों को देखता है। दोस्तों, एक लफ्ज़ है ओमनी साइंस, और ओमनी साइंस क्या है कि दो अल्फाज का मुरक्कब बेसिकली, और जिसमें ओमनी का मतलब क्या है कि तमाम या कुल, और साइंस किसको कहते हैं? साइंस का मतलब क्या है कि नॉलेज यानी इल्म। और आर गॉड इज ओमनी साइंस गॉड, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा खुदा जो है वो अलीमे कुल है, वो सब कुछ जानता है, उसको हर बात की खबर है, वो हमारी तमाम तर रविशों को जानता है, वो हमारे दिल के ख्यालात को पहचानता है। इसीलिए तो मुक़द्दस अय्यूब के सहीफ़े में हम ये बात तहरीर की गई हुई देखते हैं कि उसकी आंखें आदमियों की राहों पर लगी हैं और वो उसकी सब रविशों को देखता है। तभी तो ज़बूर नवीस ये बात तहरीर करता है कि मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही, विछावां बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। यानी हम पूरी कायनात के किसी भी हिस्से में चले जाएं, हम खुदा की निगाह से बच नहीं सकते। और आज हम ये बात सोचें और इस बात पर गौर करें कि हम जब खुदा की निगाह से बच नहीं सकते, क्योंकि खुदा ओमनी साइंस है, वो अलीम कुल है, वो सब कुछ जानता है, वो हर बात से वाकिफ है। तो दोस्तों, बहुत दफ़ा हम ये बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमें कौन सा कोई देख रहा है, हमारी रविशों से कौन वाकिफ है? कोई नहीं। जो कुछ हम अकेले में कर रहे हैं इसको तो कोई नहीं देखता। और बहुत दफ़ा हम ये भी बात भूल जाते हैं कि वो ना सिर्फ हमारी रविशों से बल्कि हमारे दिल के ख्यालों से भी वाकफियत रखता है। अगर हम मुक़द्दस यिर्मयाह नबी के सहीफ़े को देखें, और मुक़द्दस यिर्मयाह नबी के सहीफ़े के 17वें बाब की 9वीं आयत में मुक़द्दस यिर्मयाह बड़ी खूबसूरत बात तहरीर करते हैं कि दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, उसे कौन दरियाफ्त कर सकता है? बेशक उसे कोई दरियाफ्त नहीं कर सकता, लेकिन हमारा खुदावंद जो कि कुदरत, हशमत, बुजुर्गी और ताकत का खुदा है, वो हमारे दिल के ख्यालों को भी जानता है। वो हमें हमसे बेहतर जानता है। उसको पता है कि आज मेरे दिल के ख्याल क्या हैं। वो जानता है कि मेरे जहन में क्या सोचे हैं, क्योंकि बहैसियत इंसान हम एक दूसरे के दिल के ख्यालात या जहन की सोच को उस वक्त तक नहीं जान सकते कि जब तक वो सोच अमली सूरत में हमारे सामने ना आए। कोई शख्स बैठा अपने घर में कुछ भी सोचता रहे, गुजरने वाले को क्या पता कि वो क्या सोच रहा है। लेकिन याद रखें कि खुदा जो अलीम कुल है, जो हमारी रविशों को देखता है, जो हमारी राहों की निगहबानी करता है,
जो हमारी राहों की छानबीन करता है और जिसकी निगाह हमारे ख्वाबगाह पर भी लगी रहती है, उससे हम कोई चीज छिपा नहीं सकते। और ख़ास तौर पर बड़ी दिलचस्प बात है, जो छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, उनकी क्लासरूम की रूटीन को अगर आप देखें तो कई दफ़ा छोटे छोटे बच्चे जब क्लासरूम में शरारत करते हैं तो वो ये सोच के शरारत कर रहे होते हैं कि टीचर को तो पता ही नहीं लगा, टीचर ने तो हमें देखा ही नहीं। और इसी तरह जो अडल्ट लोग हैं, जब वो अपने कारोबारी ज़िंदगी के लिए निकलते हैं, जब वो अपने ऑफिस में जाते हैं, अपनी जॉब्स के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, तो बहुत दफ़ा वो भी छोटे छोटे ब्लंडर्स करते हैं कि किसी को क्या पता है, किसी ने कौन सा हमें देखा है, कोई बात नहीं, चलने दो काम ऐसे ही। लेकिन याद रखिए कि आज किए गए ये छोटे छोटे ब्लंडर्स जो हैं, कल हमारी जिंदगी के लिए एक बड़ी मुसीबत का पेश खैमा जरूर बनते हैं। और मेरे दोस्तों, खुदा का कलाम हमें ये बात बयान करता है कि जो कुछ भी करते हो ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। तो आज जब हम अपने घरों से रवाना हों, चाहे हम स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के लिए जाएं, या अपनी जॉब्स के लिए जाएं, या अपने घर के अंदर ही रहते हुए अपने घरेलू इंतजामो इंसराम को करें, तो हर एक चीज में हमें ऑनेस्ट होने की जरूरत है। क्योंकि याद रखिए कि जिस तरह से खुदा का कलाम कहता है कि उसकी आंखें आदमियों की राहों पर लगी हैं और वो उसकी सब रविशों को देखता है। क्योंकि आज जो कुछ हम करेंगे, हम इंसान से तो बचा सकते हैं, हम इंसान की नजर से तो छिप सकते हैं, लेकिन खुदा की हजूरी से हम कभी छिप नहीं सकते। चुनाचे मेरे दोस्तों, आज हमें अपने हर काम में ऑनेस्ट होने की जरूरत है, अपने हर फेल में ऑनेस्टी अपनाने की जरूरत है, क्योंकि बी ऑनेस्ट एंड गेट रिवॉर्ड फ्रॉम द गॉड। खुदावंद इस ख्याल के वसीले से आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे, आमीन। आइए हम अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, परवरदिगार, सच्चे जिंदा बुजुर्ग खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अलीम कुल है, तू बसीर कुल है, और खुदावंद तुझसे कोई भेद छुपा नहीं, तू हमारे दिल के ख्यालों को भी जानता है। और खुदावंद जो चीज़ें हमसे पोशीदा हैं वो तेरे सामने आया है, इसलिए हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमें ये तौफीक दे कि हम तेरे हजूर में दयानतदार रहकर ज़िंदगी बसर करें, ऑनेस्ट रहें। खुदावंद अपनी ज़िंदगी के तमाम राहों में ऑनेस्टी के साथ चलें, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। और खुदावन, इस वक्त मेरे जितने भी बहन भाई, बेटे बेटियां और जितने बुजुर्ग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, और जितने अफराद ने अपनी दुआया दरखास्तें हम तक पहुंचाई हैं, खुदा बाप, मैं तेरा खादिम होते हुए उन सब के लिए दुआए खैर, सलामती और बरकत चाहता हूं, उनके घरानों को बरकत की दुआ देता हूं। आज जो लोग बीमार हैं वो तंदुरुस्ती की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं, जो बदरू गिरफ्ता हैं वो तेरे नाम के वसीले से आजाद होना शुरू हो जाएं। और इसके साथ साथ जितने भी अफराद इस वक्त जिस भी मुश्किल में गिरफ्तार हैं, उनकी सारी मुश्किलात आज यस्सु के नाम के वसीले से जाती रहें। और खुदा तू अपने लोगों को कसरत की बरकत दे, और तेरा रहम और तेरी बुजुर्गी इनकी जिंदगियों पर हमेशा कायम और दायम रहे। हमारी इस मिन्नत को सुनो, कबूल कर, यीशु के नाम में, आमीन। और दोस्तों, खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों, मिलकर यूं कहें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ, और बिलखसूस तमाम सुनने और देखने वाले दोस्तों पर होता रहे, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, चलते चलते एक छोटी सी गुजारिश जो आप सब लोगों की खिदमत में करना चाहता हूं कि ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मॉर्निंग डिवोशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के ज़िंदा पाक कलाम से मुस्तफ़ीद हो सकें, और बहुत से लोगों तक खुदा का ज़िंदा और जलील कलाम पहुँचता रहे। अपना ढेरों ख्याल रखिए, और आज की ये सुबह आप सब लोगों की ज़िंदगियों में बरकत और फजल की सुबह ठहरे। और अब अपने भाई पादी सलमान यूसुफ को इजाज़त दीजिए। खुदा आपका हामी नासिर रहे, आमीन।